ओके, हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल देखा था, मिस्टर बाहेती टीचेस अस मैथमेटिक्स। ओके, इट वॉज द एग्जाम्पल। इस सेंटेंस में देखें, मिस्टर बाहेती सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब, टीचेस व्हाट? टीचेस मैथमेटिक्स, टीचेस whom? us. This sentence has two objects. One object is the answer of whom, and second one is answer of what. जैसा कि हमने बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स किए थे, उसमें अपना एक पैटर्न था S प्लस V प्लस IO DO। ओके, जो IO था वो आंसर ऑफ होम था, और जो DO था, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो आंसर ऑफ व्हाट था। ये हमने बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स में देख लिया है। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करें तो हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, पहले मैं इस वर्ब को पैसिवाइज कर लेता हूं। ओके, टीचेस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये हमने टेबल में देख लिया है। क्या देख लिया था हमने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ES जब आपको एक्टिव वॉइस में दिया हो तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? इज, एम, आर का यूज करते हैं, देन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स की V3 इसका यूज करते हैं। टेबल में हमने किया था ये चीज, देखिए। अब इसको हम पैसिव वॉइस करते हैं तो टीचर्स का बन जाएगा इज, एम, आर। ये हो गया है, मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब लिख ली है। ये जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगी, इज, एम, आर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ टीच, टॉट। ओके, ये जो वर्ब टीचर्स है ये पैसिवाइज हो गई है। इज टॉट, एम टॉट, आर टॉट तीनों हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। अब देखिए, पहले अगर मैं अस, जो हुम का आंसर है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं बनाता हूं सब्जेक्ट तो क्या होगा? अस का बन जाएगा वी, नो प्रॉब्लम। ये अस का वी बनता है, ये बताया था मैंने आपको कि वी का अस बनेगा, अस का वी बनेगा। अस यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया, वी बन गया। वी के साथ में इज नहीं, एम नहीं, आर, वी आर टॉट। सेकंड ऑब्जेक्ट जहां है उसे वहीं रखें, वी आर टॉट मैथमेटिक्स। ओके, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब वो जो सब्जेक्ट है उसको हम बाय के बाद में एजेंट के फॉर्म में लिख देंगे, बाय मिस्टर बाहेती एंड फुल स्टॉप। ये हो गया, वी आर टॉट मैथमेटिक्स बाय मिस्टर बाहेती, नो प्रॉब्लम। ये जो एग्जांपल है डबल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, डबल ऑब्जेक्ट। दिस सेंटेंस हैज डबल ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, ये हमने अस को, हुम का जो आंसर था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, तो क्या हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट है व्हाट का आंसर, उसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। ये भी करके देख लेते हैं हम। ये देखिए,
मैथमेटिक्स को बनाते हैं सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। पैसिव वॉइस वही होगा, इज, एम, आर। पैसिव वॉइस वही, टीच का टॉट, TAUGHT। ओके, विच वर्ब सूट्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम है, तो मैथमेटिक्स इज होगा, एम और आर का यूज नहीं होगा। ये जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होगी। मैथमेटिक्स इज टॉट। ओके, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, जो व्हाट का आंसर है, उसको हमने बना लिया सब्जेक्ट। तो जो हुम का आंसर है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो वही रहेगा। एक बात आप ध्यान रखना, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वही का वही रखते हो तो टू का यूज जरूर करना। टू अस, ये जहां है वही रखा है, बस इसके पहले टू का यूज कर लिया। मैथमेटिक्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर बाहेती। नो प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर बाहेती। यहां हो गया वी आर टॉट मैथमेटिक्स बाय मिस्टर बाहेती। ये हमने डबल ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल देख लिया, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। डबल ऑब्जेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल यह लिखा हुआ भी है, राम गेव मी अ बुक। राम गेव मी अ बुक। इन दिस सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट, गेव, वर्ब, मी, ऑब्जेक्ट, अ बुक, ऑब्जेक्ट। एस, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एस प्लस वी प्लस IO प्लस DO का एग्जाम्पल। राम गेव, गेव व्हाट, गेव व्हाट, द आंसर ऑफ व्हाट इज अ बुक। गेव टू whom, किसको दिया, मी, द आंसर ऑफ whom। हमारे पास यहां पर भी डबल ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम पैसिवाइज कर सकते हैं। पहले मैं इस मी को बनाता हूं सब्जेक्ट आई। ओके, गेव। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, गेव सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसा होता है, वॉज, वर्ब का यूज होता है, देन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3। ओके, तो यह हो जाएगा आई वॉज। आई के साथ वॉज का यूज होता है। I was, थर्ड फॉर्म ऑफ गिव, गिवन। I was given, फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। सेकंड ऑब्जेक्ट जहां है उसे वहीं रख लो, a book। I was given a book by Ram। ओके, I was given a book by Ram, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब जब अगर हम अब बुक को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो क्या होगा, अ बुक। गेव का पैसिव वॉइस वही, वॉज और वर का यूज करना है ना, गिवन। अब देखिए, अब बुक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वी यूज हियर वॉज, नॉट वर। वर का यूज नहीं करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अ बुक वॉज गिवन। सेकंड ऑब्जेक्ट जो है होम का जो आंसर है उसे वहीं रखेंगे। जब उसको वहीं रखते हैं तो यहां पर टू का यूज होता है, टू मी। ओके, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय राम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें,
डबल ऑब्जेक्ट के एग्जांपल अभी हम लोग कर रहे हैं। और एग्जांपल्स देख ले रहे हैं। हमने एग्जांपल लिखा है, यू शुड टीच अस मैथमेटिक्स। यू शुड टीच अस, यहां भले आप फिजिक्स कर लो। यू शुड टीच अस फिजिक्स। यू सब्जेक्ट, शुड टीच, शुड क्या है? मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है। यू शुड टीच अस फिजिक्स। टीच, टीच व्हाट? फिजिक्स। टीच हुम, किसको पढ़ाना है? अस, हमें पढ़ाना है। इस सेंटेंस में भी डबल ऑब्जेक्ट है। देखिए इसका पैसिव करते हैं। यहां देखिए शुड टीच है। हमने आपको बताया था कि जब आपको मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 दिया हो तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करोगे आप? मॉडल प्लस B प्लस V3, ऐसा ही करोगे ना? तो इसका बन जाएगा should be, थर्ड फॉर्म ऑफ टीच, taught। ये लीजिए should teach का पैसिव वॉइस should be taught बन गया। अब हम अस को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट बन जाएगा we should be taught, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको वहीं रखें, we should be taught physics। we should be taught physics by you। you का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। we should be taught physics by you, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है, तो हम इससे भी ये सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस शुड बी टॉट वापस वही रहेगा, शुड बी टॉट वही रहा है, बस फिजिक्स को यहां ले गए। फिजिक्स, फिजिक्स शुड बी टॉट, यहां लिखा है अस। ओके, दिस इज एन आंसर ऑफ whom। ये whom का एक आंसर है, whom का आंसर है us। तो जब हम whom के आंसर को वहीं रखते हैं तो to का यूज करते हैं, to us होगा। Physics should be taught to us by you। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप से हमने अभी डबल ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। Now we see some more examples। अब हम डबल ऑब्जेक्ट से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखें। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं उनको जिनको हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते समय स्किप कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। कैसे? ये देखिए, पहले लाइन देखें आप। इन पैसिव वॉइस में, इन पैसिव वॉइस we omit agents when they are understood or unimportant। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस समय एजेंट्स को हम ओमिट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, वापस नहीं लिखते। सब्जेक्ट को एजेंट बनाकर नहीं लिखते,
ऐसा कब करते हैं? when they are understood और unimportant, जब understood हो या फिर unimportant हो. Okay, look here one example. Someone stole my book. किसी ने मेरी बुक चुरा ली. Okay, this sentence has someone subject, stole verb and my book object. My book subject बन जाएगा my book. Okay, stole सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, सिंपल पास्ट दिया हुआ है. सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? was और were का यूज होता है. we use here was और were plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब stolen. by someone. ओके, यहां देखिए ये जो someone लिखा हुआ है ये जो है अंडरस्टूड है या अनइम्पोर्टेंट. अब यहाँ पर इसका यूज कोई जरूरी, हम नहीं जानते कि हमारा जो बुक है, मेरी बुक किसने चुराई, हम तो नहीं जानते. लिखा है कि किसी ने मेरी बुक चुरा ली, तो माई बुक वॉज स्टोलन, मेरी बुक चोरी हो गई. हम चोर को नहीं जानते. अब चोर कोई भी हो, हमें तो नहीं. जब पता हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने चुराई है तो हम बताएंगे कि माई बुक वॉज स्टोलन बाय, किसी का नाम बता देंगे या जो भी मालूम होगा वो हम यहाँ इंफॉर्मेशन दे देंगे. लेकिन यहाँ जो है ये है समवन वापस यूज नहीं होता. तो वे अनइम्पोर्टेंट और अंडरस्टूड एजेंट्स कौन कौन से हैं वो देखिए. पीपल, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, they, we, one, none, etc. ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वापस एजेंट नहीं बनते, इनका वापस यूज नहीं होता. ये जो है अनइम्पॉर्टेंट है. एक एग्जांपल और देखें, ये तो हमने कर लिया. और देखिए इसे हटा देते हैं. People speak English all over the world. दुनिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं. ओके, इन दिस सेंटेंस हमारे पास क्या क्या है? पीपल सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, स्पीक व्हाट, क्या बोलते हैं? इंग्लिश ऑब्जेक्ट. तो फिर ये क्या है? ये जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट है. जब सेंटेंस में एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया हो तो उसको हमें कुछ नहीं करना है. पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट पार्ट है उससे आप वहीं का वहीं रख लीजिए. हमें सेंटेंस ये देखना है, सेंटेंस सब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंस का वर्ब कहाँ है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ है. इसके अलावा हमें सेंटेंस में किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. दिया है तो जहाँ है उसे वहीं रहने दीजिए. ओके, पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन जाएगा. इंग्लिश. स्पीक ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका पैसिव बनेगा इज एम आर होता है ना, टेबल में देखना आप, इज एम आर
इंग्लिश सिंगुलर है, इसका यूज इंग्लिश इज थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, तो हम जानते हैं कि इंग्लिश कौन बोलता है, इंसान ही बोलते होंगे, लोग ही बोलते हैं, तो ये यहाँ पर अंडरस्टूड भी है और वैसे पैसिव वॉइस में ये अनइम्पोर्टेंट भी है, और हमने यहाँ पर पीपल भी लिखा है। इंग्लिश इज स्पोकन, तो इसका यूज नहीं हुआ, बाय पीपल यूज नहीं हुआ। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया। एक यहां लिखा है आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज, इस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। I have completed my studies. ये देखिए, I subject have completed work, my studies object, my studies यहां आ जाएगा my studies, ओके। हैव कंप्लीटेड, इसका पैसिव वॉइस कैसा होगा, टेबल में देख सकते हैं आप, जब आपको हैज और हैव दिया हो तो अगेन वी यूज हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड। माई स्टडीज हैज नहीं होगा, हैव होगा, प्लूरल है। माई स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, ये हम नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पर जो अभी मैंने लिखाए थे, कुछ एजेंट्स लिखवाए थे, उनमें ये आई और मी नहीं था, लेकिन ये तो यहाँ पर ये क्या अंडरस्टूड है, माई स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मेरा अध्ययन पूरा हो गया। तो जब स्टडीज मेरी है तो पूरा करने वाला मैं ही हूं। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि माई स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, कि मेरी पढ़ाई तुमने पूरी कर ली, ऐसा तो नहीं कहेंगे। जब पढ़ाई मेरी है तो कंप्लीट मैंने ही की है, तो ये अंडरस्टूड है, इसको हमने यहाँ यूज नहीं करना है। माई स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड, ओके। और देखें, अब ये वाला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शी read the letter slowly, they did it well, सुमित answered this question carefully। इन सब सेंटेंस देखिए, एक आपको एडवर्ब दिया हुआ है, एडवर्ब, वेल एडवर्ब एंड केयरफुली एडवर्ब। ये सारे एडवर्ब कैसे हैं, ये सारे एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओ तब एडवर्ब ऑफ मैनर जो है थर्ड फॉर्म से पहले यूज होगा। वी यूज इन पैसिव वॉइस द एडवर्ब ऑफ मैनर बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। हम पास्ट पार्टिसिपल से पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में भले वो लास्ट में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते टाइम में हम इसका यूज कहाँ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल से पहले। एग्जाम्पल देखें, या लिख दूं मैं यहाँ पर, एक बार पहले ये देखिए यहाँ पर इन पैसिव वॉइस
in passive voice, adverb of manner used before. In passive voice, adverb of manner is used before the past participle, means V3. ओके, ये एग्जांपल देखें. She read the letter slowly. She read the letter slowly. She, subject, read, verb, the letter, object. और कैसे पढ़ा? स्लोली. रेड किया, पढ़ा. पढ़ा कैसे? पढ़ने का मैनर, पढ़ने का तरीका कैसा था? पढ़ने का तरीका बहुत ही स्लो था. तो ये क्या हो गया? एडवर्ब है. और एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएं. तो यहाँ देखिए, अब लिखा है रेड. अब देखिए आप, रीड, रेड, रेड. तो यहाँ देखिए कि मैंने इसको रेड पढ़ा है, रीड क्यों नहीं? मुझे क्या पता कि ये जो वर्ब है सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है. थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती. तो इसका मतलब ये या तो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है. तो मुझे कैसे मालूम चला कि ये सेकंड फॉर्म है? तो यहाँ देखिए, शी का यूज है इन प्रेजेंट टेंस. जब प्रेजेंट टेंस के अंदर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब वर्ब में एस और एस का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा. अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तब ये शी रीड्स होता ना, लेकिन ये रीड्स नहीं है. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड कर देते हैं. शी का यूज है. शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसमें रीड्स होना चाहिए, लेकिन रीड्स नहीं है. दैट्स व्हाई ये जो है सेकंड फॉर्म है. तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? रीड का पैसिव वॉइस, ये रेड का पैसिव वॉइस बनेगा वॉज और वर का यूज करके. और थर्ड फॉर्म क्या होगा रीड का? रेड. रीड, रेड, रेड. अब जो मैंने वर्ब लिखी है, ये वर्ब ये वाली है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है. ओके, द लेटर हो जाएगा यहाँ पर. द लेटर हमें यहाँ लिखना है, जगह नहीं बची तो मैं फिर लिख देता हूं. द लेटर was read. हो गया. ओके, अभी लिखा है ना स्लोली. ये स्लोली कहाँ आएगा? थर्ड फॉर्म से पहले आएगा. स्लोली. द लेटर was slowly read by. शी का बन जाएगा हर. ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है पी के पहले आया है, पास्ट पार्टिसिपल से पहले यूज हुआ है. द लेटर वॉज स्लोली रेड बाय हर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें. और देखिए, दे डिड इट वेल. ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है. पैसिव वॉइस देखें, ये देखें सब्जेक्ट, ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. वर्ब एंड इट ऑब्जेक्ट, SVO. इट बन जाएगा, इट आ जाएगा यहाँ, दे आ जाएगा यहाँ, और डिड जो सेकंड फॉर्म इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा. इट का क्या बनेगा? इट का इट सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनता है? वॉज और वर बनता है ना. और डिड का बन जाएगा डन.
एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ यूज होगा? डन के पहले, और दे का बाय देम। ये बताया था मैंने आपको, अनइम्पॉर्टेंट एजेंट, इसका हम वापस यूज दे का देम नहीं बनाते, तो इसको स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, तो क्या बन गया ये? इट के साथ वॉज ठीक है, वर्ड नहीं, इट वॉज वेल डन। इट वॉज डन वेल नहीं, इट वॉज वेल डन। दे डिड इट वेल, इट वॉज वेल डन। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सुमित आंसर्ड दिस क्वेश्चन केयरफुली। Sumit answered this question carefully. Sumit, subject, answered. Verb, Sumit answered this question. Object, carefully. Adverb of manner. Answer, दिया गया, जवाब कैसा दिया गया? बहुत ही ध्यान से, केयरफुली आंसर दिया गया। तो इसका यूज PP के पहले होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले होगा। दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ये जो लिखा है आंसर, ये वर्ब है, इसको पैसिव फॉर्म करें। दिस क्वेश्चन वॉज केयरफुली आंसर्ड बाय सुमित। नो प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन वॉज carefully answered, answered carefully नहीं, carefully answered. Adverb of manner, adverb of manner plus past participle. ओके, ये देख लिया हमने। अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं देखे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी एक एग्जांपल और देख लेवे, उसके बाद आज की क्लास ओवर कर लेते हैं। ओके, हम सेंटेंस में एक्स्ट्रा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट का एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखें, I saw a snake. I saw a snake in the park yesterday. ओके, इस सेंटेंस को देखें। I subject saw, what I saw what? A snake. Object. ओके, देखा था, कहाँ देखा? In the park. ये in the park है, ये क्या हो गया? ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक्शन हुआ, देखा, कहाँ देखा? पार्क में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखा, कब देखा? यस्टरडे, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। देखा, कब देखा? यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब है, एक्स्ट्रा एलिमेंट, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें तो इसी सेंटेंस को, इस वाले पोर्शन को पैसिव वॉइस का बनाना है। तो अ स्नेक सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, पैसिव वॉइस क्या होगा? स्नेक वॉज सीन। स्नेक वॉज सीन, किसने देखा? बाय मी। स्नेक वॉज सीन बाय मी, पैसिव वॉइस बन गया। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उनको आप वापस लिख लीजिए। स्नेक वॉज सीन बाय मी इन द पार्क yesterday. Full stop. A snake was seen by me in the park yesterday. ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, उसमें हम क्या कर लेते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, NWH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस और हु वाले सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट हु से होते हैं, तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास कंप्लीट।